हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो ये फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने मलुकदास और सुंदरदास के बारे में देखा। उनके जितने महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा की। आज हम इस क्लास के अंदर गुरु नानक और नानक देव के बारे में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। दूसरी बात, अकेली फर्स्ट ग्रेड के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट है तो फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, टीजीटी पीजीटी नवोदय जो भी एग्जाम है, कॉलेज लेक्चर हो गया, नेट सेट, हिंदी से संबंधित जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, पाश्चात्य शास्त्र जो भी है, हिंदी से संबंधित जो भी सिलेबस है वो संपूर्ण सिलेबस आपको इस पे करवाया जाएगा। तो आप हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। इन जो सारी वीडियो है इनकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो अगर आप इसको क्रम से देखना चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारी वीडियो फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं गुरु नानक देव के बारे में। तो गुरु नानक या नानक देव दोनों एक ही है। जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी और मृत्यु है वो 1538 ईस्वी। मैंने कई बार जिक्र किया कि जन्म और मृत्यु डेट मैंने उन्हीं की लिखी है जिनकी महत्वपूर्ण है और जिनकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको जन्म डेट और मृत्यु डेट भी अच्छे से याद रखनी है। तो गुरु नानक देव है, उनका जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। जन्म का जो स्थान है, कहां पर पैदा हुए थे, तो लाहौर के पास तलवंडी ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो सारे पॉइंट है ना, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से ख्याल में रखना है। आगे देखो, वर्तमान में ये स्थान पाकिस्तान में है, यानी जो लाहौर का जो तलवंडी ग्राम है वो वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में है, जो ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो जन्म स्थान है हमारे गुरु नानक का, वो ननकाना साहब के नाम से अभी प्रसिद्ध है और वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में है। पिता थे कालूचंद खत्री, माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी। तो ये सारे पूछे गए हैं। पुत्र श्रीचंद व लक्ष्मीचंद। श्रीचंद वही है जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उदासी संप्रदाय की स्थापना इनके पुत्र श्रीचंद ने की थी। तो श्रीचंद और जो लक्ष्मीचंद है वो कौन थे, हमारे गुरु नानक के दो पुत्र है। और श्रीचंद है उसने हमारे इसकी स्थापना की, उदासी संप्रदाय की। प्रमुख रचनाओं की बात करें, गुरु नानक की जो प्रमुख रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, जप्पू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा, ये जो सारी रचनाएं वह महत्वपूर्ण है। जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है, यानी नानक से संबंधित जो सार तत्व है वो हमारे को जप्पू जी इनकी रचना उसमें देखने को मिलता है। इनके रचित पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के महला नामक प्रकरण में शामिल किया गया है। देखो, कबीर के कुछ पद है वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, रैदास के 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, और इनके जो गुरु नानक है उसके भी गुरु ग्रंथ साहिब के जो महला नामक प्रकरण है उसके अंदर इसके पद है वो शामिल है। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया प्रथम गुरु, महत्वपूर्ण है ये लाइन। सिखों के जो प्रथम गुरु है वो कौन थे, नानक देव। ये बाबर के समकालीन थे। अब ये बाबर के समकालीन थे और कबीर वो किसके समकालीन थे, मैंने आपको बता दिया है। यानी गुरु नानक देव है, गुरु नानक देव किसके समकालीन थे, बाबर के। अब देखो, याद रख लेना आपको, कैसे याद रखना है। देखो, मेरे को जो कंफ्यूजन होता है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जैसे यहां पर आया नानक, अब आपको याद तो रह जाता है बाबर रही है, तो देखो यहां पर आया नानक और यहां पर आया बाबर, तो देखो मात्राएं सेम है, नानक और बाबर। इसमें आ की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, इसमें ए की, इसमें भी आ की है, तो ठीक है, नानक और बाबर याद रह जाएगा। अब सिकंदर में देखो, सिकंदर हम इस प्रकार लिखते हैं सिकंदर, और यहां पर कबीर लिख रहे हैं, कबीर। तो इसके अंदर देखो
ये मैंने इसको जोड़ रखा है कि भाई इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो सिकंदर जो कबीर है उसके समकालीन सिकंदर था, दोनों में ई की मात्रा आ रहा है, इस प्रकार मैंने अटैच कर लिया। तो नानक है वो बाबर के समकालीन थे, क्योंकि ये बाबर और सिकंदर ऐसे हम कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए, मैंने इसे याद कर रखा है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया था। देशाटन का मतलब होता है देश में भ्रमण करना, जो हम यात्रा करते हैं ना, तो बहुत घूमने वाला, ठीक है। देशाटन का मतलब घूमने वाला, ठीक है। तो गुरु नानक ने व्यापक देशाटन बहुत घुमाई की है, अलग अलग जगहों पर जाकर। इनके साथ रागी नामक मुस्लिम शिष्यों ने भी देशाटन किया था, यानी इनके साथ में जो मुस्लिम शिष्य थे जिनको रागी कहा जाता था, उन्होंने भी इनके साथ में भ्रमण किया है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनके साथ रागी नामक, यानी गुरु नानक के साथ में जो मुस्लिम शिष्य है उन्होंने देशाटन किया था, उनको क्या कहा जाता है? तो अलग अलग नाम, रागी, राग, ऐसे नाम दे देगा तो उसको रागी बोला जाता है। इनकी जो प्रमुख पंक्तियां वो देख लेते हैं। रेन गंवाई सोईकर दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। ज्यादा इसका कोई डिफिकल्ट अर्थ है नहीं, सभी को समझ में आ गया होगा, पढ़ने से आ रहा है। रेन का मतलब रात होता है, तो रात को हमने सोकर गमा दिया। दिवस यानी दिन होता है, दिन को हमने खाकर गमा दिया। हीरा जन्म यानी जो हमारा ये जन्म था वो हीरे की जैसे अनमोल था, जिसको कोड़ी बदले जाए। कोड़ियां वो होती है जो हमारे शादियों में जो वो डोरे बांधते हैं, जिसको कांकर डोलडा बोला जाता है, उसके अंदर वो कोड़ी पहनाते, तो वो कोड़ियों का कोई भाव नहीं होता, तो उनके बदले में हम बिक रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। मैंने आपको बताया भी है कि ये स्टडी टाइम है बीएल लूणा, उसी के हिसाब से मेरा एक अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा, तो उस पर मैं अच्छी अच्छी पोस्टें करता हूँ मेरे दैनिक जीवन से, जो मैंने अनुभव किया है, मेरे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है, इस समाज में क्या हो रहा है। तो ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं जिसमें एक आपके अंदर एक सकारात्मकता आ सके, अपना जो जीवन है उसको हम उज्जवल बना सके। यानी इस संसार में आए हैं हम, तो हमारा कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे नहीं आए खाए और चले गए, ठीक है। तो हमारा एक फिक्स टारगेट होना चाहिए, हमारे को जिंदगी में क्या करना है। अपने लिए सभी जीते, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे विचार आपके जहन में आने चाहिए। तो अगर आप उस चैनल पर विजिट करना चाहिए तो आप जाकर विजिट कर सकते हो, एक दो वीडियो आप देखिए, कैसा आपको अनुभव होता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ में कुछ अलग एक्टिविटी भी जरूरी होती है। नोट है, गुरु गोविंद सिंह को दशमेश कवि कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह है उसको दशमेश कवि कहा जाता है, जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो गुरु गोविंद सिंह को दशमेश कवि कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने इन ये कर्म लिखा है, इससे आपको याद हो जाएगा। यानी ये गुरु जो परंपरा है, गुरुओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो देखो मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। मीरा के गुरु रैदास थे। रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवाचार्य जी थे। राघवाचार्य जी के गुरु कौन थे? रामानुज थे। रामानुज के गुरु कौन थे? कांचीपुरण थे। तो ये आगे मैंने गुरु लिख दिया, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मीरा से भी रैदास, रामानंद, राघवाचार्य, रामानुज, कांचीपुरण। तो ये गुरुओं का कर्म है, वो याद कर लीजिए आपको। अब आगे आया है संत हरिदास। संत हरिदास जन्म की बात करें तो 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु काल है वो 1546 ईस्वी है, और निवास स्थान है वो डीडवाना है, जो राजस्थान के अंदर है। अभी जैसे डीडवाना कुचामन नया जिला बनाया गया, वही डीडवाना है ये। आगे देखिए, गुरु की बात करें तो प्रागनाथ व दादू इनके गुरु थे। दो गुरु थे, एक प्रागनाथ को भी इन्होंने गुरु बनाया और दादू दयाल को भी इन्होंने गुरु बनाया, क्योंकि दादू दयाल के कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, तो उन्हीं में इनका भी नाम है। निराला पंथ चलाया, संत हरिदास ने निराला पंथ चलाया। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो नाम थोड़े अटपटे से पर आपको याद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। भाई एग्जाम पास करना है तो याद करने पड़ेंगे, और एग्जाम पास नहीं करना है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। एग्जाम पास करना है तो याद करने ही पड़ेंगे।
ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यानी निराला पंथ इन्होंने चलाया था और निरंजनी संप्रदाय के भी प्रवर्तक थे। इस पंथ को नाथ पंथ व संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है, क्योंकि नाथ और संत के बीच में पहले जो नाथ थे भाई सिद्ध थे, सिद्धों से जो नाथ निकले और नाथों के बाद में जो संतों का उदय हुआ, तो इनके बीच की कड़ी कहा जाता है, ये बीच में हुई। इस पंथ को नाथ पंथ, निरंजनी जो संप्रदाय चलाया, निराला पंथ चलाया, वो सारे यही है जो हरिदास जी। तो इस पंथ को नाथ पंथ व संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है, बीच की है, दोनों को जोड़ने का काम इन्होंने किया है, नाथों को और संतों को। अब है संत जम्बनाथ जी, जिसको जम्बनाथ या जाम्बो जी कहा जाता है, जो विष्णोई संप्रदाय से संबंधित है। हमने विष्णोई संप्रदाय के बारे में पढ़ा है, विष्णोइयों के बारे में पढ़ा है, विष्णोई संप्रदाय, तो उस विष्णोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे ये। जन्म की बात करें तो 1451 ईस्वी है, मृत्यु है जो 1523 ईस्वी है, यानी मृत्यु हुई नहीं थी, इन्होंने समाधि ली थी, यानी जीवित समाधि ली थी। तो जीवित समाधि ली थी तो वो मृत्यु ही थी एक समान, परंतु समाधि ली थी तो 1523 ईस्वी है। समाधि स्थल है वो तालवा बीकानेर में है, तालवा जो जगह है वो ग्राम है, वो बीकानेर में पड़ता है। इनकी कोई रचना नहीं मिलती है, जाम्बो जी की कोई रचना नहीं मिलती है। ये विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है संत जाम्बो जी। आगे संत शिंगा, ये जो शाम जाम्बो जी, ये तो हमारे जीके की जो देवी देवता है उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो लोग देवी देवता आते हैं ना, तो उनमें भी महत्वपूर्ण है, उसमें भी आपको इनका वर्णन मिल जाएगा। जो भक्ति काल से संबंधित है वो तो वर्णन आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण है और जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है। संत शिंगा, जन्म 1519 ईस्वी, मृत्यु 1659 ईस्वी, काव्य भाषा इसकी निम्बाड़ी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। संत शिंगा है ना, उसकी काव्य भाषा क्या थी? निम्बाड़ी थी। अब इसके बाद में है अन्य प्रसिद्ध संत कवि। तो अन्य प्रसिद्ध जो संत कवि है उनके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। जो सारे हैं 5-4 है उनको हम एक ही क्लास के अंदर सारों को देख लेंगे। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आपने कर लिया होगा। तो संत जो काव्य था, संतों में जो इतने ही महत्वपूर्ण जो संत थे जिनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते, एक आध कोई और रह गए हैं तो आप थोड़ी बहुत गाइड से भी देख लेना। बाकी जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आपको दूसरी जगह देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु वो आपकी आत्म संतुष्टि है। अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप किसी गाइड का सहारा भी ले सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये खूब मैटर है और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, वो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कचरा दिमाग में ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे से पढ़ना है, जितना जो पढ़ते हो वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और दिमाग में ये कता भी नहीं होना चाहिए कि जो मैं पढ़ के आया हूं वो कम है और वो एग्जाम में इनमें से नहीं आएंगे। यानी इस सकारात्मक सोच के साथ में आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है कि मेरे को सब कुछ आ रहा है। अभी पढ़ने से पहले दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, ये सोचना गलत है। मैं आपको एक मोटिवेशन से संबंधित है ना वीडियो देने वाला हूं। एग्जाम हॉल में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए और एग्जाम हॉल से पहले आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी जब आप पढ़ने बैठते हो उस टाइम आपको होना चाहिए कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है और मेरे को अच्छे से तैयारी करनी है, पूरी जोश जुनून के साथ में तैयारी करनी है। और जिस दिन एग्जाम हॉल में जाते हो उस टाइम आपके दिमाग में ये विचार आने चाहिए, यानी बिल्कुल उल्टा हो जाना चाहिए कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, इस जोश के साथ। ऐसा फिर दिमाग में नहीं होना चाहिए मैंने यार वो टॉपिक तो देखा ही नहीं था, उसमें से क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, ऐसे विचार आने ही नहीं चाहिए। सकारात्मकता बनाए रखिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।